अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके घुटनों में दर्द रहने लगा है तो आप अपना थोड़ा सा फिजिकल एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि घुटनों में दर्द मसल्स वीकनेस की वजह से होना शुरू हो चुकी है। पट्ठों में कमजोरी की वजह से घुटनों में दर्द होना शुरू हो चुकी है। अब पट्ठों की कमजोरी और मसल्स वीकनेस होती क्यों है? बढ़ती उम्र के साथ साथ सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, डाइट प्लान सही फॉलो ना करने की वजह से, पिज्जा, बर्गर, शवारमा, जंक फूड, बेकरी आइटम्स, तली ठंडी खट्टी मीठी बादी चीजों को इस्तेमाल करने की वजह से, बाजारी खान पान खाने इस्तेमाल करने की वजह से आपको घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाती है। पट्ठे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, नर्व्स सिकुड़ना श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। ब्लड हार्डेड थिक होने की वजह से ब्लड आर्टरीज में सही तरीके से खून सर्कुलाइज नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल में इजाफा होता है। यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, डाइजेस्टिव इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं और कहीं ना कहीं कार्डिक इश्यूज भी होना शुरू हो जाते हैं। दिल के आर्जा में भी आप मुब्तला हो सकते हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। साथ ही साथ घुटनों में दर्द का होना, कार्टिलेज का घिस जाना, सेनिबल फ्लूइड का बिल्कुल ड्राई हो जाना, ये कॉमन से मसाइल हो जाते हैं। अब घुटनों की दर्द से निजात के लिए, अपने पट्ठों को मजबूत बनाने के लिए कौन कौन सी वर्जिशें करके आप पट्ठों को मजबूत बना सकते हैं और बिना अद्वियात, बिना एंटीबायोटिक, स्टीरॉइड और तरह तरह की सप्लीमेंट्स यूज किए हुए, इंजेक्ट करवाए बगैर, सर्जरी के बगैर, आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के बगैर पट्ठों को मजबूत करके आप जस्ट घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। जो गैप कम हो चुका है इसको भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपको पहली वर्जिश की तरफ लिए चलते हैं। घुटनों की दर्द से निजात के लिए, मसल्स इंप्रूवमेंट के लिए जो हमारी पहली वर्जिश है ये बहुत ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि घुटनों की दर्द से निजात के लिए आपके बैक मसल्स और फ्रंट मसल्स बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। इनमें कमजोरी आ जाए तो आपके नी जॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आना शुरू हो जाता है और दर्द होना शुरू हो जाती है और थ्राइटिस का मसला होना शुरू हो जाता है। इस मसले को फिक्स करने के लिए, क्योर करने के लिए पहली एक्सरसाइज, घुटने साथ मिलाइए, पांव साथ मिलाइए, एड़ियां साथ मिलाइए। अब दोनों पैरों को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए। कमर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। अगर कमर आपकी झुकी रहेगी तो टांगों की बैक मसल्स में, नर्व्स में सही तरीके से स्ट्रेच नहीं क्रिएट होगी। कमर जब बिल्कुल सीधी करेंगे तो आपके बैक मसल्स एक फ्लेक्सिबल बैंड की मानिंद होते हैं, इसलिए कमर को बिल्कुल सीधा कीजिए। दोनों पांव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए। अब वेरी नेक्स्ट, आप दोनों पांव को पंजों की मदद से जमीन की जानिब स्ट्रेच दीजिए। इस तरह से हम 20 टाइम्स इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। पहला सेट कंप्लीट हुआ। अब दूसरा सेट 20 रेपिटेशंस का लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। 2 सेट कंप्लीट हुए। 2 सेट लगाने के बाद बहुत सारे मर्द ख्वातीन थक जाते हैं। रेस्ट कर लें, थोड़ा सा टांगों को आप मूव करके ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल कर लीजिए, पानी का सिप ले लीजिए। उसके बाद तीसरा सेट लगाइए। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये हमारे 3 सेट कंप्लीट हुए। सेकंड एक्सरसाइज, स्ट्रेट पोजीशन में दोनों टांगे कीजिए। 6 इंच टांग को बाहर निकालिए, 6 इंच ही दूसरी टांग को बाहर निकालिए। कमर बिल्कुल सीधी कीजिए और फोकस ये रखिए कि हम अपने इनर और आउटर मसल्स को, फ्रंट और बैक मसल्स और नर्व्स को
इंप्रूव कर रहे हैं, स्ट्रोंग कर रहे हैं। अब स्ट्रेट पोजीशन में बैठिए, दोनों टांगों को ओपन कीजिए, कमर को बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए, दोनों घुटनों पे आप दोनों हाथ रख लीजिए। अब हाथों की मदद से थोड़ा सा टांगों को अपोजिट साइड पे आप खोलेंगे, फिर इनर साइड पे आप इनको मूव करेंगे इस तरह से, लेकिन नी जॉइंट को जमीन के साथ प्रेस करके रखेंगे। इस तरह से नी जॉइंट ऊपर को नहीं उठेंगे। नीचे को स्ट्रेच दीजिए इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 टाइम करेंगे तो एक सेट कंप्लीट होगा। याद रखिएगा, जब आप तेजी से पाँव को अंदर और बाहर की जानिब इस तरह से अब मूव कर रहे होंगे तो आपका जो हील है, जो आपका अब ये टखना है, जो आपका एंकल जॉइंट है, इसको आपने गौर से तवज्जो से मूव करना है। अगर जोर से झटका आ जाएगा तो इसमें फ्रैक्चर, हेयर फ्रैक्चर या किसी किस्म की इंजरी होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। अब आइए दूसरा सेट लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दो सेट कंप्लीट हुए। वेरी नेक्स्ट तीसरा सेट लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये हमारे 3 सेट कंप्लीट हुए। अब हम तीसरी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। थर्ड एक्सरसाइज के लिए आप इस तरह से एक साइड पे करवट लेंगे। इस तरह से एक साइड पे करवट लीजिए। अब दोनों टांगों को इस तरह से आप थोड़ा सा फोल्ड कीजिए। अब ऊपर वाली जो टांग है इसको आप इस तरह से ऊपर की जानिब स्ट्रेच दीजिए। अब वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से अब दूसरी साइड पे इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए, बैक साइड से आपको थोड़ा बॉडी पोस्चर का भी आइडिया हो जाएगा कि आपने बॉडी पोस्चर रखना कैसे है। बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बॉडी पोस्चर रखेंगे। इस तरह से खम वाला या बेंट करके बॉडी पोस्चर नहीं रखेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बॉडी पोस्चर रखिए। टांगों को 95 एंगल पे। अब आप टांग को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से 2-3 सेकंड का होल्ड और दूसरा सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के 3 सेट कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप स्ट्रेट पोजीशन में लेटेंगे। इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेटिए। दोनों टांगों को पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में करके साथ मिला लीजिए। दोनों हाथों को स्ट्रेट कर लीजिए। अब 1 बाय 1 टांग को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे। पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे। 5-7 सेकंड होल्ड देंगे और नीचे वापस टांग को लेके आएंगे। अब दूसरी टांग उठाइए, 5-7 सेकंड होल्ड दीजिए, टांग को नीचे। ये हमारा एक रेपिटेशन हो गया। अब इसी तरह से 10 रेपिटेशन हम इस टांग के करेंगे। 2 3, ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इससे आपके फ्रंट और बैक मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। 4 5
6 7 8 9 और 10। इस तरह से आपने दोनों टांगों में 10 रेपिटेशन लगाने हैं और आपका एक सेट कंप्लीट होगा। 3 सेट लगाइए और आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। फोर्थ एक्सरसाइज, इसी तरह से आप स्ट्रेट पोजीशन में लेटिए, दोनों टांगों को 95 एंगल पे आप फोल्ड कीजिए। अब एक टांग को, राइट लेग को उठाइए, राइट फुट को लेफ्ट नी के ऊपर रखिए। अब लेफ्ट जो आपकी लेग है इसकी थाई से दोनों हाथों की मदद से पकड़िए, टांग को 95 एंगल पे फोल्ड कीजिए और अपनी जानिब स्ट्रेच दीजिए। 5-7 सेकंड होल्ड, वापस नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से दूसरी टांग के पांव को आप नी जॉइंट के ऊपर रखिए, टांग को थोड़ा सा स्ट्रेट कीजिए। अब आप इसको 95 एंगल पे फोल्ड करके अपनी जानिब खींचेंगे। इससे आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स में अनकंडीशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेच क्रिएट होगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और आपका पेल्विक जॉइंट, ग्लूट मसल्स जो वीक होंगे मजबूत हो जाएंगे। घुटनों के ऊपर कम से कम वजन आएगा और घुटनों की दर्द ठीक होगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से आप 10 रेपिटेशन लगाएंगे तो 3 सेट कंप्लीट होंगे। अब आइए पांचवी और आखिरी एक्सरसाइज की तरफ आपको लिए चलते हैं। पांचवी और आखिरी एक्सरसाइज में आप स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह से दोबारा से लेटेंगे। अब आपने जिस तरह से साइकिलिंग करते हैं इस तरह से आपने टांगों को मूव करना है। पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में आप टांगे करेंगे, दोनों टांगों को 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे। ना ज़्यादा टांगें खुली हुई होंगी, ना बिल्कुल साथ मिली हुई होंगी, बल्कि दोनों घुटनों में सेंटर में आपके 4 से 5 उंगलियों का गैप होगा। तो पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में आपकी टांगें आ जाएंगी। अब 1 बाय 1 जिस तरह से साइकिलिंग की जाती है इस तरह से आप 10 टाइम इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज के 3 सेट लगाएंगे, 10 रेपिटेशन होंगे और आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नाज़रीन, ये हमारी 5 एक्सरसाइजेस थी। इन 5 एक्सरसाइजेस को कीजिए। अपने मसल्स को, कॉर्ड मसल्स हों, हैमस्ट्रिंग मसल्स हों, लिगामेंट्स हों जो कि घुटने के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, शिन मसल जो आपके नीचे पिंडली की आगे वाली हड्डी के साथ साथ मौजूद होते हैं, और काफ मसल्स जो कि आपके जिस्म में सेकंड हार्ट की मानिंद होते हैं। 2 दिल होते हैं आपके जिस्म में, हैरानगी हुई ना। ऊपर वाले दिल का हरकत में रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन इस हरकत को बरकरार रखने के लिए जो काफ मसल्स हैं जिसको हम सेकंड हार्ट कहते हैं, इसका पंप करके खून को ऊपर वाले दिल तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। काफ मसल्स वीक होंगे तो आपका ऊपर वाला दिल, हार्ट सही तरीके से पंप नहीं कर पाएगा, ब्लड आर्टरीज के जरिए खून की रवानगी सही नहीं होगी, तो आपका सारे का सारा बॉडी स्ट्रक्चर बुरी तरह से डैमेज होगा। लिहाजा आप काफ मसल्स को मजबूत कीजिए और जिस्म को मजबूत, सेहतमंद, ताकतवर रखिए। लंबे अरसे तक घुटनों के दर्द से भी निजात हासिल कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव, हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली का हिस्सा बनिए ताकि
आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि खान पान कैसा होना चाहिए। इसके लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल पूरी दुनिया के लोगों की रहनुमाई के लिए मौजूद है। आप भी जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाइए, क्लिक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अपने अकॉर्डिंग डाइट प्लान फॉलो करके घुटनों की दर्द से निजात हासिल कीजिए, पट्टों को मजबूत कीजिए, नसों को सिकुड़ने से बचाइए, खून को पतला कीजिए। इसके अलावा अगर स्पेसिफिकली आप घुटनों की दर्द में मुबतला हैं और कोई आपको मसला है तो घुटने की दर्द से निजात के लिए अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल मौजूद है। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल की फैमिली का भी हिस्सा बन सकते हैं, जिस पे आप घुटनों की दर्द से निजात के लिए स्पेसिफिकली एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बात करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, कॉल कीजिए। कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट आपको हमारी टीम की जानिब से दी जाएगी। आपसे बात होगी, आपके मसले का 110% आपको हल दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपके हर मैसेज का रिप्लाई करती है। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।